हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, 2022 है वो पुराना हो चुका है, 2023 है वो फ्रेश आपके सामने उपस्थित हुआ है। किसान भाइयों, मछली पालन के फील्ड में भी बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज हैं वो इस साल आने वाली है और जो भी फार्मर भाई इन टेक्नोलॉजीज इन तकनीकों से बचेगी, दूर भागेगी, ये गारंटेड है कि वो इस साल मछली पालन में उनका पत्ता है वो साफ हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आप नए तकनीकों को जानने की कोशिश करिए। मेरे वीडियोस हैं वो पड़े हुए हैं, क्योंकि फिशरीज ग्रेजुएट होने के नाते मेरा आपके लिए उद्देश्य है, एक मेरा संघर्ष है कि आपको नए तकनीक के बारे में जानकारियां देता रहूं। तो आज का वीडियो हमारे अमूर कार्प मछली पालन के बारे में। देखिए, जब भी कोई भी मछली हमारे सामने इंट्रोड्यूस करी जाती है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि मछली पालन में जो भी खर्च हो रहा है उसको हम लोग कम खर्च में उस मछली को हम लोग बड़ा कर पाए और मार्केट में कम खर्च में बेच करके ज्यादा मुनाफा है वो हम कमा पाए। तो सीफा के वैज्ञानिकों ने कॉमन कार्प मछली जो जिसको हम लोग पेटली बोलते हैं, बहुत जगह दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका एक नया स्ट्रेन है वो लॉन्च किया जा चुका है और इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस है दोस्तों वो कॉमन कार्प मछली के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इसका ग्रोथ है वो आपका होता है। आपने देखा होगा कॉमन कार्प मछली साल में 1 किलो से 1.5 किलो मैक्सिमम जा पाती है, लेकिन वो साल से 15 महीने तक लगा देती है। लेकिन आपकी अमूर कार्प मछली दोस्तों साल में मिनिमम 1.5 किलो साइज तक तो होनी ही वाली है, बशर्ते ये 2 किलो साइज तक भी पहुंच सकती है। नॉर्मल कॉमन कार्प मछली में एक और दिक्कत आती थी उसकी ब्रीडिंग की। देखिए, हमारा उद्देश्य रहता है कि मछली को बड़ा करके बेचना, लेकिन कॉमन कार्प मछली साल में 2 से 3 बार ब्रीडिंग प्रजनन की प्रक्रिया करती है। इस वजह से जितना भी एनर्जी है दोस्तों वो उसके ब्रीडिंग प्रक्रिया में लग जाती है। तो हमारा जो ग्रोथ आना चाहिए मछली की उस हिसाब से नहीं आ पाती। तो इसी वजह से वैज्ञानिकों ने मछली के ग्रोथ परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और उसके मैच्योरिटी को ज्यादा देर तक मतलब लंबे समय में आए, क्योंकि मैच्योरिटी की वजह से ही, मैच्योरिटी का मतलब है कि वो प्रजनन के लिए जितनी जल्दी तैयार हो जाती है वो आपके ग्रोथ में ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो आपकी अमूर कार्प मछली लेट में मैच्योर होती है प्रजनन के लिए। नॉर्मल मछली आपकी 250 ग्राम में ब्रीडिंग कर देती है, लेकिन आपकी अमूर कार्प मछली दोस्तों 700 से 800 ग्राम होने के बाद ही वो ब्रीडिंग प्रक्रिया है वो करती है। इस वजह से ये मछली ज्यादा आजकल कल्चर में लाया जा रहा है। यार, ये लेक्चरबाजी बहुत हो गया। अब आते हैं पॉइंट पर कि इसका पालन हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके पालन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप पॉलीकल्चर में इसका पालन कर सकते हो या फिर आप मोनोकल्चर में सिंगल स्पीसीज का भी पालन कर सकते हो। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पॉलीकल्चर मतलब आप दूसरे मछलियों के साथ अमूर कार्प मछली का पालन करिए। अब यार, मछलियों की जरा बात करते हैं, कौन कौन मछलियों के साथ कर सकते हो। आईएमसी मछली, कतला, रोहू, मृगल, उसके साथ अगर आप अमूर कार्प का पालन करते हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हम लोग एक्सोटिक कार्प मतलब विदेशी कार्प और आईएमसी दोनों मछली को मिलाकर हम लोग पालन करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 20% हिस्सा है वो हम लोग अमूर कार्प मछली का उसमें डाल देते हैं। बाकी आप जो भी आईएमसी हो गया, एक्सोटिक हो गया, उसके साथ आप पालन कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात कि यार कितना क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है अमूर कार्प मछली के पालन के लिए, तो मिनिमम, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि मिनिमम आधा एकड़ आपके पास जमीन है वो होना ही चाहिए। तो बहुत जगह सीपेज का भी दिक्कत आता है, तो आप पॉलीथीन लाइनर के साथ भी आप आईएमसी मछली के साथ अमूर कार्प का पालन कर सकते हो। हाँ, दूसरी बात कि आपको कॉमन कार्प मछली में जितना दिक्कतें आती थी उसका एक दिक्कत है कि वो आर्टिफिशियल फीड को ज्यादा नहीं खाती थी, वो आपके फार्म मेड फीड पर ही ज्यादा ग्रोथ करती थी। लेकिन अगर बात करें अमूर कार्प मछली की दोस्तों, तो ये कंपनी वाली फीड पर भी ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करती है, क्योंकि इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस है वो दूसरे मछलियों के मुकाबले हाई है। इस वजह से ये जल्दी तैयार हो जाती है और आपके जेब में ज्यादा पैसे हैं वो जल्दी देकर ये मछली चली जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों तालाब की तैयारी की, क्योंकि मछलियों को पालने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रिपरेशन पर भी बात करेंगे। मिनिमम मैंने बताया था कि आधा एकड़ का आपका तालाब हो, और मैक्सिमम बात करें तो 1 हेक्टेयर साइज का अगर आपके पास तालाब है तो वो और ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिगिंग के बाद हम लोग उसमें गोबर ऐड करेंगे।
गोबर से पहले थोड़ा सा उसमें चूना डाल सकते हैं। प्रति एकड़ आप 100 किलो चूना है वो डाल सकते हो। चूना डालने के पश्चात हम लोग उसमें गोबर का प्रयोग करते हैं। प्रति एकड़ 800 किलो गोबर का प्रयोग है वो आप कर सकते हो, क्योंकि प्लैंटन का डेवलपमेंट के लिए गोबर का प्रयोग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग पानी के लेवल की बात करें तो हम लोगों को मिनिमम 6 से 7 फीट पानी का लेवल है वो आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। अब की तैयारी होने के पश्चात दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है कि यार हम लोग बच्चे कितना डालें, क्योंकि बच्चों का स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अमूर कार्प मछली की अगर स्टॉकिंग की बात करें तो हम लोग दूसरे मछलियों के मुकाबले क्योंकि ये बॉटम में रहने वाली मछली है तो इसको हम लोग 20% का स्टॉकिंग डेंसिटी मेंटेन करते हैं। मैंने आपको बताया है कि हम लोग प्रति एकड़ आईएमसी के साथ अगर हम लोग अमूर कार्प का पालन करते हैं तो 5000 फिंगरलिंग बच्चे, जिसका साइज है वो फिंगरलिंग साइज का मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर उसका साइज, अंगुली का साइज का आपका बच्चे का साइज जरूर होना चाहिए। बहुत फार्मर लोग गलती करते हैं कि छोटे छोटे इतने स्पॉन फ्राई साइज के बच्चे भी तालाब में डालते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जितना छोटा बच्चा आप तालाब में डालेंगे उसकी मोर्टेलिटी उतना ज्यादा होती है और उसका जो कल्चर पीरियड है दोस्तों वो भी आपको 2 साल तक मिनिमम खिंचा जाएगा। तो आप उतना पैसे कहां से मेंटेन करोगे। तो बड़ा साइज का मछली मेरे हिसाब से आपको स्टॉक करना चाहिए, ताकि उसका कल्चर पीरियड मतलब आप कम समय में वो मछली जल्दी तैयार हो जाए और आपकी जेब में पैसे हैं वो जल्दी आ जाए। खाने की बात करें तो मेरे हिसाब से इस मछली को आप अपने फार्म मेड फीड भी खिला सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं बढ़िया से तो मेरे हिसाब से कंपनी वाली फीड खिलाइए, क्योंकि ये मछली कम फीड में भी तैयार हो जाती है। बॉडी वेट की बात करें तो मिनिमम आपको 2 से 3% बॉडी वेट के हिसाब से इसको फीडिंग कराना चाहिए। हफ्ते में दिन में आप इसको 2 टाइम फीडिंग कराइए। जितने भी बॉडी वेट के हिसाब से आपको खाना खिलाना है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। और फीडिंग कराने का तरीका भी थोड़ा सा एडवांस तरीका हम लोग यूज करेंगे। आप बैग फीडिंग का उपयोग करिए और साथ ही साथ फीडिंग ट्रेस को भी, जो ट्रेस आता है आजकल ऑनलाइन देख लीजिएगा, बहुत लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन टेक्नोलॉजी को जानना जरूरी है। फीडिंग ट्रेस आता है उसका उपयोग करिए और बैग फीडिंग है उसका कराइए, ताकि फीड का वेस्टेज कितना ज्यादा कम कर सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, तो फीडिंग बेहतर तरीके से कराइए और साथ ही साथ वाटर की उतनी ज्यादा इसमें टेंशन नहीं रहती, क्योंकि ये मछली हार्डी स्पीसीज है। आपके अमोनिया लेवल और पीएच लेवल को भी अच्छे से सर्वाइव कर लेती है, बशर्ते आपको डीवो लेवल को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये मछली आपकी मिनिमम 8 से 10 महीनों में 1 किलो साइज तो पार कर ही जाएगी। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। हार्वेस्टिंग के लिए वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, 2 से 3 फीट आप पानी का लेवल ले आइए, वहां पर फिर इसको आसानी से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। और मेरे हिसाब से इसके अलावा कुछ आपके मन में सवाल हो उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और उसको भी थोड़ा नीचे कमेंट करिए। और रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। तो किसान भाइयों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार